Okay, Standard 7, Semester 1, Chapter number 4, Rajput Age. Parimal was watching a historical serial on TV in which he saw a palace. परिमल जो है टीवी पर एक हिस्टोरिकल सीरियल देख रहा था, ऐतिहासिक सीरियल जिसमें वो एक पैलेस देखता है, मीन्स महल. A thought arose in his mind. उसके दिमाग में एक ख्याल आता है. Are such palaces still in existence? क्या ये जो महल है अभी भी होंगे? Who had constructed such palaces? ये सारे पैलेसेस किसने बनाए होंगे? Being curious, he went to his grandfather to get answers to this and other similar questions. क्यूरियोसिटी की वजह से वो ये सारे क्वेश्चंस और दूसरे भी लेकर अपने ग्रैंडफादर के पास जाता है आंसर्स लेने के लिए. His grandfather told him a few things like what is discussed below. तो उसके ग्रैंडफादर जो है वो उसे कुछ बातें बताते हैं जो हम आगे देखेंगे. Such palaces were constructed by kings in ancient times. पहले के ज़माने में राजाओं महाराजाओं द्वारा ये सारा कंस्ट्रक्टेड किया गया था. मीन्स उनके ऑर्डर पर. We come across many such palaces, some of which are in ruins while others are in good conditions. हम ऐसे बहुत सारे पैलेसेस देखते हैं जिसमें कुछ तो मीन्स खत्म हो चुके हैं लेकिन कुछ जो है वो अभी भी अच्छे हाल में है, गुड कंडीशन में है. There is a difference between the construction of structures in present time and the kind of work done in earlier ages. अभी का जो कंस्ट्रक्शन काम होता है उसमें और पहले के ज़माने का जो काम होता था उसमें बहुत डिफरेंसेस है. From these differences we can make out the period during which a particular structure was constructed. ये जो डिफरेंस है इसी से हम आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ कब बनी होगी. Monuments constructed during the Rajput age can be seen even today. जो मॉन्यूमेंट्स जो बिल्डिंग्स राजपूत एज में बनी थी वो आज भी हम देख सकते हैं. To know about that era, let us know about the main Indian dynasties of that time. और उसके बारे में जानना हो अगर हमें तो मेन इंडियन डायनेस्टीज ऑफ दैट टाइम, उस वक्त की जो डायनेस्टीज थी उसके बारे में हम आइडिया लेंगे क्योंकि हमें राजपूत एज के बारे में जानना है. राइज ऑफ न्यू डायनेस्टीज. आफ्टर द डेथ ऑफ एम्परर हर्षवर्धन इन द मिडल ऑफ 7th century CE, हर्षवर्धन की डेथ के बाद मीन्स उसके मर जाने के बाद मैनी फ्यूडल chieftains and landlords declared themselves to be independent and founded new dynasties. उसके चले जाने के बाद जो लैंडलॉर्ड्स जो ज़मींदार थे जिसका जिस पर यानी जो चीज़ संभाल रहे थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लिया कि अब इसका वो खुद ही मालिक बन गए थे और इस तरह न्यू डायनेस्टीज बन चुकी थी. सी मैप ऑफ इंडिया ड्यूरिंग राजपूत एज. You can see it clearly. राजपूत एरा में जो था, ठीक है. Now move on to next thing. Okay. The rulers of the Pala dynasty and Sen dynasty ruled in Bihar and Bengal. पाला डायनेस्टी एंड सेन डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उन्होंने बिहार और बंगाल में रूल किया. द रूलर्स ऑफ द पाला डायनेस्टी हैड एडेड पाला टू देयर नेम्स एंड सो द डायनेस्टी वाज नोन एज द पाला डायनेस्टी. उन्होंने जो अपने नाम के पीछे पाला लगाया था इस वजह से उनकी डायनेस्टी जो है वो पाला डायनेस्टी कहलाती है. विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड द लाइब्रेरी फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द रूलर्स ऑफ द पाला डायनेस्टी. सो टीचर की मदद से या फिर लाइब्रेरी की मदद से मीन्स रीडिंग करके जानकारी लेकर आप पाला डायनेस्टी के बारे में जान सकते हैं. नेक्स्ट थिंग, मैनी राजपूत रूलर्स ऑफ द चौहान एंड चामन डायनेस्टी रूल्ड ओवर वेरियस पार्ट्स ऑफ राजस्थान ड्यूरिंग 7th and 8th century CE. Of them,
One branch ruled over Shakambhari, a place near Lake Shambar, which is to the north of Ajmer, in the beginning of the 8th century. So चौहान और चामा जो डायनेस्टी थे उन्होंने 7th और 8th सेंचुरी में जो है रूल किया। उसमें से एक ने शकंबरी जो कि सांबर लेक के पास है नॉर्थ अजमेर में 8th सेंचुरी में किया था। अजय राज ascended the throne of शंखभरी in the 12th century। अजय राज ascended यानी कि उसने उसको आगे पहुंचाया शंखभरी में 12वीं सदी में। He established the city of अजय मेरू which later came to be known as अजमेर। So अजय राज ने जो अजय मेरू बनवाया था वो आज हम अजमेर के नाम से जानते हैं। Next paragraph. The rulers of the Chauhan dynasty captured Delhi, the capital of the Tomar kings, and established their supremacy. One second. So here I need to put this anecdote close, okay? Now here, okay. The rulers of the Chauhan dynasty captured Delhi, the capital of the Tomar kings, and established their supremacy. चौहान डायनेस्टी ने जो है दिल्ली पर कब्जा करके जो कि तोमार किंग का कैपिटल था उस वक्त उन्होंने फिर अपनी सुप्रीमसी अपना पावर वहां पे रखा। पृथ्वीराज श्री और राय पिथोरा वॉज अ पावरफुल रूलर ऑफ द चौहान डायनेस्टी। ये जो थे पृथ्वीराज थ्री एंड राय पिथोरा वो जो थे चौहान डायनेस्टी के मेन रूलर थे, पावरफुल थे। ही इज अनपैरेलल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। वो लोगों का इतना नाम है कि इतिहास में उनके जैसा दूसरा कोई नहीं था। मैनी स्टोरीज एंड फोक सॉन्ग्स हैव बीन रिटन अबाउट हिज ब्रेवरी ऑन द बैटलफील्ड। युद्ध के मैदान में जो उनका परफॉर्मेंस था उस पर बहुत सारी पोइट्रीज, फोक सॉन्ग्स और स्टोरीज बनाई गई है। पृथ्वीराज रसो मीन्स stories and folk songs have been written about his bravery on the battlefield. Chand Bardai, a famous poet, has written about Prithviraj Chauhan's valor in his epic पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज के बारे में जो सारा लिखा गया है उस पुस्तक का नाम दिया गया है पृथ्वीराज रासो। We shall learn about the battle between पृथ्वीराज चौहान and शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी later। बाद में आप नेक्स्ट किसी चैप्टर में पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन के बीच जो लड़ाई हुई थी, जो युद्ध हुआ था, उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ। द गोहिल्स और गुहिल्स ऑफ मेवाड़, गोहिल या गुहिल जो कहते थे मेवाड़ के लोग, who were later known as the सिसोदिया राजपूत, जो बाद में सिसोदिया राजपूत कहलाए गए, hold a unique position in medieval history। मिडाइवल हिस्ट्री में उनकी एक अलग ही पहचान है। इट इज सेड दैट बप्पा रावल एस्टैब्लिश्ड दिस डायनेस्टी। बप्पा रावल जो थे उन्होंने ये डायनेस्टी को बनाया। ड्यूरिंग द राजपूत एरा द चेरी डायनेस्टी रूल्ड ओवर जबलपुर विच इज टू द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा। मध्य प्रदेश में जो थे राजपूत के टाइम में चेरी डायनेस्टी ने जबलपुर पर राज किया। इट वॉज नोन एज द चेरी डायनेस्टी ऑफ कालाचूरी विद इट्स कैपिटल एट त्रिपुटी, प्रेजेंट डे तेवार, आज जिसे तेवार कहते हैं। In the medieval era in Gujarat, the Rajput dynasties of the Chavdas followed by the Solankis ruled over Anilwada Patan। पाटन में अनिलवाड़ा पर सोलंकी लोगों ने राज किया। There were many valiant rulers of this dynasty about whom we will study later। और भी बहुत है राजपूत एज के लोग जिसका हम बाद में स्टडी करेंगे। साउथ इंडिया, अब साउथ इंडिया में जो है वहाँ पे भी राजपूत का रूल रहा है। किस तरह? ड्यूरिंग द राजपूत एरा Many big and small states were established in South India। राजपूत एरा में साउथ इंडिया में बहुत सारी बड़ी या छोटी जो भी स्टेट्स जो थे वो बनाए गए। आफ्टर द डिमाइस ऑफ पुलकेशी II
His vast empire disintegrated into smaller states. पुलकेशी II के बाद उसका जो स्टेट था वो छोटे छोटे हिस्सों में बट गया. The reign of many rulers of the Chalukya dynasty is noteworthy. और चालुक्य डायनेस्टी की कुछ बातें जो है वो नोट करने जैसी है. द किंगडम्स ऑफ द पल्लवा एंड द चोला डायनेस्टीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया. चोला डायनेस्टी और किंगडम ऑफ पल्लवा ये जो है वो साउथ इंडिया के स्टेट्स में उनके हिस्से पाए जाते हैं. नरसिंह वर्मा वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी. पल्लवा डायनेस्टी का जो रूलर था नरसिंह वर्मा वो बहुत स्ट्रॉन्ग था. द एम्परर्स ऑफ दिस डायनेस्टी वर लवर्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर. और इस डायनेस्टी के जो लोग थे वो साहित्य और कला के बहुत यानी उनको ये सब बहुत पसंद था. लिखने पढ़ने का, आर्ट, लिटरेचर ये सारा उनको बहुत पसंद था. द कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पल्लवा आर्किटेक्चर. पल्लवा आर्किटेक्चर का जो है कैलाशनाथ टेम्पल कांची में वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पेज नंबर 20. The Chola dynasty also ruled in the south. चोला डायनेस्टी ने साउथ में भी रूल किया है. तंजौर वॉज देयर कैपिटल. तंजौर उनका कैपिटल था, जैसा हमारा अभी कैपिटल दिल्ली है इस तरह. द रूलर्स ऑफ चोला डायनेस्टी अटैक्ड सीलन एंड एनेक्स्ड मेनी टेरिटरीज. चोला डायनेस्टी ने सीलन पर अटैक किया, सीलन एंड एनेक्स्ड के बहुत सारी टेरिटरीज पर अटैक किया. द चोलास हैड अ पावरफुल नेवी बिकॉज ऑफ विच दे कुड अटैक कंट्रीज इवन अक्रॉस द सी. चोलास के जो लोग थे उनके पास नेवी था. नेवी यानी कि दरिया की सेना, जिसके द्वारा वो दूसरी कंट्रीज पर हमला करने में ज़्यादा कामयाब रहे. राजराजा वन अडेप्टेड अ वेरी सिस्टमेटिक वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन हिज स्टेट. राजराजा वन जो था वो अपने जो स्टेट था अपने राज्य में जो कामकाज था वो बहुत सिस्टमेटिक करता था. ही स्टार्टेड विद द मेजरमेंट ऑफ लैंड एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. उसने अपने ज़मीन का माप लेना और ये सारा जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अपनी खुद की एक गवर्नमेंट बनाना, ये सारा उसने स्टार्ट किया. अपार्ट फ्रॉम दैम द राष्ट्रकूटा, चेरा एंड पंड्या डायनेस्टीज ऑल्सो रूल्ड इन साउथ इंडिया. साउथ इंडिया में ये सारी डायनेस्टीज भी पाई जाती है. सो इट इज़ एविडेंट दैट मेनी डायनेस्टीज रूल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस ड्यूरिंग द राजपूत एज. तो हम बता सकते हैं कि राजपूत एज में बहुत सारी डायनेस्टीज लोगों ने रूल किया. देयर वर फ्रिक्वेंट बैटल्स बिटवीन देम टू अनेक्स ईच अदर्स एरियाज. और उस वक्त में एक दूसरे के एरिया पर कब्जा करने में बहुत सारी फ्रिक्वेंट बैटल्स यानी कि बहुत सारे वॉर्स होते रहते थे, लड़ाइयाँ होती रहती थी एक के बाद एक. ड्यू टू द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स देयर वाज नो यूनिटी अमंग देम. अंदर अंदर की लड़ाइयाँ इतनी थी कि उनमें एकता बिल्कुल भी नहीं थी. फॉरेन इन्वेडर्स टुक एडवांटेजेस ऑफ दिस. और बाहर के लोगों ने इसका बड़ा फ़ायदा उठाया. वी विल डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर ड्यूरिंग द राजपूत एरा इन द नेक्स्ट यूनिट. और अगले चैप्टर में आप राजपूत एरा में क्या और किस तरह काम चलता था वो हम देखेंगे. राष्ट्रकूटास रूल साउथ इंडिया. राष्ट्रकूटास ने साउथ इंडिया में रूल किया विद द फॉल ऑफ चालुक्य डायनेस्टी. चालुक्य डायनेस्टी जो थी, डायनेस्टी का जो अब उतार उनका यानी डाउन टाइम चल रहा था, राष्ट्रकूटा केम टू पावर. और इस राष्ट्रकूटा जो थे वो पावर में आए. राष्ट्रकूटा मीन्स हेड ऑफ अ स्टेट और एरिया. राष्ट्रकूटा का मतलब ये होता है कि स्टेट का हेड. इट इज बिलीव्ड दैट द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी वाज एन ऑफिसर ऑफ दैट कम्युनिटी एंड हेंस द डायनेस्टी वाज नेम्ड आफ्टर हिम. तो इस तरह ये पता चल रहा है कि जो उस डायनेस्टी का फाउंड करता था, मीन्स जो जो डायनेस्टी को बनाता था, उस इंसान के नाम से उस डायनेस्टी का नाम रखा जाता था. Out of many rulers, Govind III was the most powerful king in the 8th century. He established a powerful kingdom in the Deccan. गोविंद III जो था वो बहुत पावरफुल किंग था कि उसने डेक्कन में अपना किंगडम बनाया. द पांड्यास ऑल्सो रूल्ड ओवर साउथ इंडिया. साउथ इंडिया में पांड्या लोगों ने भी बहुत सारा रूल किया. द पांड्या डायनेस्टी इज बिलीव टू बी वेरी एंशियंट. पांड्या डायनेस्टी जो है, पांड्या के लोग वो बहुत एंशियंट यानी कि बहुत पुराने माने जाते हैं. मैगस्थीन्स द ग्रीक ट्रैवलर नोट्स दैट फीमेल यूज्ड टू रूल इन दिस कम्युनिटी. पांड्या लोगों में जो मैगस्थीन्स थी, जो ग्रीक ट्रैवलर जो ग्रीक से आई हुई थी, उसने नोट किया है, लिखा है कि उस वक्त में फीमेल औरतों ने भी राज किया. द इंस्क्रिप्शंस ऑफ एम्परर अशोक ऑल्सो कंटेन रेफरेंसेस टू द पांड्यास. अशोक के जो चीज़ें हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं,
उसके जो अवशेष है उसके अंदर पांड्या का भी जिक्र देखा जाता है। द पांड्यास रूल्ड इन प्रेजेंट डे मदुराई एंड तिरुनेलवेली इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो आज मदुराई और तिरुनेलवेली जी के नाम से जो हम जानते हैं, उस जगह पर पांड्यास लोगों ने रूल किया। चेरस रूल्ड ओवर साउथ ऑफ इंडिया। चेरस ने साउथ इंडिया पे रूल किया। चेरा इज नोन एज अ केरला, आज जो केरला के नाम से जाना जाता है। इन एंशियंट टाइम केरला वॉज पार्ट ऑफ तमिल स्टेट। पहले के जमाने में जो था केरला जो था वो तमिल स्टेट का एक हिस्सा था। लेटर ऑन केरला और मलयालम स्टेट सेपरेटेड। उसके बाद केरला या मलयालम सेपरेट हो गया। कैपलपुत्र राज्य इज मेंशन इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। अशोका के इंस्क्रिप्शंस में कैपलपुत्र राज्य का भी जिक्र मिलता है। अथन टू वॉज द फर्स्ट स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। अथन टू जो था वो इस डायनेस्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर था। चेरन सेतुंगन वॉज अ पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। और चेरन सेतुंगन भी जो था वो इस डायनेस्टी का बहुत पावरफुल रूलर था। Next point, this is the last paragraph. प्राइड ऑफ राजपूत रूलर्स। राजपूत रूलर्स का जो गौरव था वो क्या था? राजपूत्स वर वेरी ब्रेव। राजपूत जो थे वो बहुत ब्रेव थे, बहादुर थे। दे फेल्ट प्राउड टू गिव अप देयर लाइव्स फॉर देयर कंट्री। वो उनके देश के लिए जान देने में बहुत गौरव फील करते थे। टू डाई बट नेवर फियर, मर जाना लेकिन कभी भी डर नहीं होना चाहिए। टू प्रोटेक्ट दोज हु सीक रेफ्यूजी, और जो कोई बाहर की जगह से या बाहर के देश से उनकी जगह पर रहने के लिए आते थे, टू स्पीक द ट्रूथ टू प्रोटेक्ट दोज हु सीक रेफ्यूजी, और जो बाहर से या जो भागकर या डर के मारे या कैसे भी उनकी शरण में आते थे उनका बहुत ख्याल रखते थे। टू स्पीक द ट्रूथ, सच्चाई, सच बोलना हमेशा। एंड फाइट फॉर ट्रूथ, और सच के लिए लड़ना। वर देयर स्पेशल ट्रेड्स, राजपूत की यही खासियत होती थी कि वो हमेशा सच्चे होते थे और सच्चाई के लिए किसी से भी लड़ जाते थे। राजपूत वुमन यानी कि राजपुतानी वर नोन फॉर द चैस्टिटी एंड फियरलेसनेस, वो अपनी बहादुरी और निडरता के लिए बहुत जानी जाती है। दे सेंड देयर हस्बैंड्स, सन्स एंड ब्रदर्स टू द बैटलफील्ड विद अ स्माइलिंग फेस। युद्ध भूमि पर राजपुतानी, राजपूत की जो औरतें थी वो अपने हस्बैंड्स को, अपने बेटों को, भाइयों को हंसते चेहरे से विदा करती थी। दे वर सो ब्रेव दैट इफ नीड बी, वो इतनी बहादुर थी कि दे वुड फाइट ऑन द बैटलफील्ड, वो युद्ध के मैदान पर भी लड़ लेती थी। दे प्रीफर्ड जौहर टू बर्न अलाइव देयर हस्बैंड्स वर डिफीटेड और अटेन मार्टरडम इन वॉर्स। अगर उनके हस्बैंड बैटलफील्ड में मारे जाते थे तो वो अपने आप को भी जिंदा जला देती थी, जिससे कि वो दुश्मनों के हाथ में ना आ सके। द हीरोइक स्टोरीज ऑफ राजपूत एज आर इनग्रेव्ड इन गोल्डन लेटर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस तरह राजपूत एज की जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, वो सुवर्ण अक्षरों से लिखी गई है, ऐसा हम कह सकते थे। सो हियर we have completed the lesson for explanation. Any question? Any queries? So you can ask me during this only. If you have something to ask, you can ask now. आपने वो मूवी देखी होगी, वो खिलजी और वो दीपिका पादुकोण वाली, वो लास्ट में नहीं जो आग में जल जाती है, बस वही जो है वो पूरा राजपूत एज के बारे में बताया गया है उसमें जो भी है, ठीक है।